नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का ये वीडियो कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ गुरुदेव के राशि परिवर्तन के बारे में। शनि के समान ये भी बहुत धीरे चलते हैं और गोचर में लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। गुरु का जो ये गोचर है ये सभी राशियों पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव शनि की तरह ही डालेंगे, क्योंकि गुरु को हम एक बहुत ही शुभ ग्रह के रूप में देखते हैं। ये संतान के कारक होते हैं, विवाह कारक होते हैं और ज्ञान प्रदायक होते हैं, जो हमें यानी आध्यात्मिक से जोड़ने वाले ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति जैसा कि हम इन्हें कह सकते हैं, ये सभी देवताओं के सभी ग्रहों के गुरु माने जाते हैं। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति का सम्मान हर एक ग्रह, हर एक व्यक्ति करता है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो देवगुरु बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में पॉजिटिव इफेक्ट डाले, कैसी भी विपरीत स्थिति हो, कैसे भी अशुभ योग आपकी कुंडली में बने हैं, तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से एक पॉजिटिविटी आपके जीवन में बनी रहती है और आप हर एक कठिनाई को पार कर ही लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं। धनु राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि होती है और वहीं इनकी जो मीन राशि है वो इनकी सामान्य राशि होती है। मकर राशि में ये नीच के माने जाते हैं और कर्क राशि में ये उच्च के परिणाम देते हैं हमको। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण करते हैं। यदि आपकी कुंडली में बहुत शुभ बैठे हैं तो वो आपके जीवन में हर एक तरीके से भौतिक सुख हो, आध्यात्मिक सुख हो, मानसिक सुख हो, हर एक सुखों में वृद्धि करते हैं। आपके मान सम्मान भी बढ़ाएंगे। वही देवगुरु बृहस्पति का इम्पैक्ट हर एक ग्रह पर पड़ता है। अगर कोई ग्रह भी उनके साथ बैठा हुआ है या उनके स्थान में बैठ जाए, उनके घर में जाकर बैठ जाए, तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं देता है। देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव उस ग्रह पर जरूर पड़ता है। अब देवगुरु बृहस्पति इस साल 14 मई को बुधवार की रात्रि यानी 11:20 पर शुक्र की वृषभ राशि को छोड़ करके बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग 1 वर्ष यानी 2 जून 2026 तक ये मिथुन राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं। उसके बीच में इस साल में 18 अक्टूबर को वो अग्रगामी होते हुए कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे और 5 दिसंबर को ये पुनः वक्र होकर मिथुन राशि में आ जाएंगे। और जो ये कर्क राशि में उनका आना है, ये आने वाले जो 2026 है उसमें मिथुन से कर्क में जाएंगे और उसका ट्रेलर आप समझ लीजिएगा। यानी कि जो ये टाइम पीरियड रहेगा, गुरु उच्च के रहेंगे तो सभी राशियों पर शुभ फल ही प्रदान करने वाले होंगे। परंतु आज ये वीडियो मैं फोकस कर रही हूँ कन्या राशि वालों के लिए कि कन्या राशि वालों को देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन के क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। वहीं कन्या राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे आपके 10वें भाव में और वो आपके 4th और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। अब आपको एक एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट बताती हूँ मैं कि गुरु केंद्र में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं और केंद्र में भी सबसे बेस्ट रिजल्ट देते हैं 10वें भाव में। तो कन्या राशि वालों के लिए ये समय कैसा हो गया, सबसे बेस्ट जिसे कह सकते हैं। यहाँ पर जैसे देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं भले उस स्थान की हानि करते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है वो बहुत ही शुभ मानी जाती है और ये दृष्टियां जिस भाव पर पड़ती है उसके रिजल्ट को और भी प्रभावित कर देती है और भी बेस्ट बना देती है। अब कन्या राशि वालों के लिए मैं देखूं, देवगुरु बृहस्पति 10वें में बैठे हैं और केंद्र में सबसे अच्छी जगह है, केंद्र में बैठे हुए हैं। लग्न 4th और 10वें में देवगुरु बृहस्पति के जो 10वें रिजल्ट है वो बहुत अच्छे मिलते हैं। कन्या राशि वालों के लिए हर तरीके से सफलता के द्वार खुलेगा। वर्क प्लेस पर प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। गवर्नमेंट जॉब में है तो प्रमोशन हो सकता है या फिर मन चाहे ट्रांसफर हो सकता है, कुछ रिकॉर्ड भी मिल सकता है। वहीं आपकी काबिलियत को आपके बॉस, आपके अधिकारी परखेंगे और परख के वो आपको बहुत सपोर्ट भी करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का 10वें भाव में बैठना आपके मैनेजमेंट कार्यों को और भी सुधार लाएगा। वो आपके पिता के साथ आपके संबंधों को और मजबूत करेंगे।
किसी भी तरह की गलतफहमी है वो समाप्त हो जाएगी, चाहे वो पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ में हो। देव गुरु बृहस्पति कन्या राशि वालों के लिए चतुर्थ और सप्तम भाव की स्वामी होते हैं। दो केंद्र स्थान के स्वामी केंद्र स्थान में ही बैठ जाए और बहुत शुभ ग्रह हो तो और भी अच्छे प्रभाव देते हैं। केंद्राधिपति दोष भी लगता है। देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, अपने ही घर को देखेंगे और सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। सप्तम भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ बैठा हुआ है, तो शानदार रिजल्ट इन दोनों स्थानों के हिसाब से आपको मिलेंगे, चाहे 7th हाउस हो चाहे 4th हाउस हो, दोनों के हिसाब से अच्छे मिलेंगे। कन्या राशि वालों को शानदार परिणामों से अवगत कराएंगे देवगुरु बृहस्पति अपने इस राशि परिवर्तन प्रभाव से शानदार रिजल्ट आपको मिलेंगे। यानी कि जीवन में लग्जरी आना, जीवन में नया घर लेना, नए प्रॉपर्टी लेना, नई गाड़ी लेना, जो सपने हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे। यानी कि ये जो टाइम पीरियड देवगुरु बृहस्पति का 1 साल का रहेगा, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है। माँ के साथ और ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग हो जाएगी, फाइनेंशियली आप फिट हो जाएंगे, यानी किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको फाइनेंशियली नहीं होगी। आप जिस चीज पर हाथ रखेंगे वो चीज आपकी हो जाएगी, ऐसा समझ लीजिएगा। सप्तम भाव के स्वामी है तो दशम में है, दाम्पत्य जीवन और सुखमय हो जाएगा। इवन जो बिजनेस क्लास लोग हैं, कहीं फंसा हुआ है, कहीं अटका हुआ है, कोई काम योजनाएं अटकी हुई है, सब कुछ अब आपका सॉल्व होने वाला है। मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, योजनाएं चलने के लिए अच्छी है, पार्टनर से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जीवन साथी के नाम से किए गए कामों में आपको लाभ मिलेगा। ओवरऑल बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों पर आए तो पंचम दृष्टि से वो द्वितीय भाव को देखेंगे। सप्तम दृष्टि की मैं बात कर चुकी हूँ कि वो अपने ही घर चतुर्थ भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि रोग भाव पर पड़ेगी। अब द्वितीय भाव की बात करूं तो रोजमर्रा के काम का, धन स्थान का कह सकते हैं, कुटुंब का स्थान इसे कह सकते हैं, वाणी का स्थान इसे कह सकते हैं। यानी सेकंड भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इन सभी चीजों को इम्प्रूव करेगी। यानी बोली से अगर आपने रिश्ते बिगाड़ दिए हैं अब वो सुधर जाएंगे, वाणी से आप सबको शीतलता प्रदान करेंगे, शत्रु भी आपके मित्र बन जाएंगे, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा आपका। वही घर में मांगलिक कार्यक्रम भी देवगुरु की दृष्टि के कारण हो सकते हैं। यदि आप विवाह योग्य है, आपके घर में छोटे भाई बहन हैं विवाह, या आपके बच्चे विवाह योग्य हैं, तो इस समय में उनकी शादी सगाई जैसे न्योते आपको मिल सकते हैं और ये चीजें फिक्स हो सकती है। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। वर्क प्लेस पर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अधिकारियों के द्वारा आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे डाली जा सकती है। वही अगर बिजनेस कर रहे हैं तो डेली रूटीन की ग्राफ आपका चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छी ग्रोथ आप अपने बिजनेस में महसूस कर पाएंगे। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ी है जिसकी रिजल्ट मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, और नवम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ेगी जो कि आपके रोगों को जलाएगी, मतलब कि स्वास्थ्य का लाभ मिलने वाला है। कोई भी बड़ा हेल्थ इशू हो उसमें आपको थोड़ा सा बहुत ही अच्छा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। आप रिलैक्स और फिट महसूस करेंगे। इस समय में जो भी आपके शत्रु हैं वो शांत हो जाएंगे। ननिहाल से आपको लाभ मिलेगा। रुपये पैसों से संबंधित मामलों में आपको सुलझता मिलेगी। कर्ज की स्थिति से मुक्ति मिलेगी। लोन ले रखा है तो वो रिलीज हो जाएगा। वहीं अगर लोन लेना चाहते हैं तो वो भी इच्छा पूरी हो जाएगी। किसी को उधार दिया है तो उधार आपका चुका देगा। किसी से आपने उधार लिया है तो आप उसका उधार चुका देंगे। ओवरऑल देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां आपके लिए बहुत कल्याणकारी साबित हो सकती है। अगर मैं यूं कहूं कि कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर बेस्ट रिजल्ट लेकर आ रहा है, शानदार पीरियड्स आपका आने वाला है, तो ये बात गलत साबित नहीं होगी। अपने इन रिजल्टों को और भी बेस्ट करना चाहते हैं, इसके लिए मैं आपको कुछ रेमेडीज भी बताऊंगी जो आपको करने हैं। आपको रोजाना एक माला विष्णु सहस्त्र नाम की करनी है। वहीं आपको आप अगर हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप ज्यादा से ज्यादा बार करें, आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। स्पेशली गुरुवार के दिन जरूर करना है।